अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन देखकर नज़र आ रहा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने इस ड्रेस की कटिंग शेयर की थी। आज मैं इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने अटल का घेरा ले लिया है, इसको दोनों साइड्स जोड़कर और नीचे से घेरे में सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर 8-8 इंच के मार्क्स लगा रही हूँ। जो हमने 8-8 इंच का कैन की पट्टियाँ कट की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप आई बटन को क्लिक करें और पहले पिछली वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि उसमें हमने क्या किया था और किस तरह से कटिंग की थी। उसी का ये आगे से हम अब काम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पट्टियाँ हमने कट कर ली थी 8-8 इंच की। अब इसके लिए मैंने मार्किंग कर ली है कैन के ऊपर, ये सबसे अंदर वाली स्लिप है इसके ऊपर। तो कैन को लगाएंगे और जो है उससे पहले इन सारी पट्टियों को आपस में जॉइन कर लेते हैं। जितनी भी हमने पट्टियाँ कट की थी उनको, ये सारे किनारों को इस तरह एक के ऊपर एक रखते हुए हम आपस में जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद अब इसको अटल के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसको जो है वो सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसके ऊपर हम प्लेट्स डाल लेंगे। एक प्लेट का मतलब दोनों प्लेट्स का रुख हमने अपोजिट साइड पे करके प्लेट्स डालनी है। सारी प्लेट्स का रुख एक तरफ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखिए। एक प्लेट का रुख अगर आपने राइट साइड पे किया है तो दूसरे को लेफ़्ट कर दें, एक को लेफ़्ट किया है तो दूसरे को राइट कर दें। यानी अपोजिट प्लेट्स इसके ऊपर डालते हुए आपने इस सारी कैन को इसके ऊपर अटैच कर लेना है। थोड़े थोड़े गैप के साथ आप अपनी प्लेट्स डाल लें इस तरह से। इस सारे कैन को इसके ऊपर दोनों लेयर्स में अटैच कर लें। पहले नीचे वाला मैं पार्ट पे लगा रही हूँ, उसके बाद ऊपर वाले पार्ट पे लगाऊंगी। तो कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा, दोनों पार्ट्स में लग गया है। और इसके बाद इसके ऊपर हमने जो कैन की अम्ब्रेला वाली फ्रिल कट की थी उसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये डबल कैन इसलिए है ताकि जो इसका फ्लेयर है वो बहुत अच्छा सा आ जाए, क्योंकि इसके नीचे मैं कोई हुप स्कर्ट या उस तरह की कोई अंडर स्कर्ट नहीं बना रही। हमें कैन से ही इसको फ्लेयर देना है और बॉल गाउन वाला लुक देना है। तो ये जो हमने नोक कट की थी, नोक को नोक से मिलाते हुए अपने ऊपर वाला जो कैन है इसको ओपन करेंगे और दोनों की नोकों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से नोक को मिलाएंगे। सारी नोकों को आपस में मिलाते हुए इसको बहुत ध्यान से पकड़ेंगे और स्टिच कर लेंगे। अच्छा, कटिंग हमने इसीलिए इतने ध्यान से की थी, सारी चीज़ों को इक्वल रखते हुए कि सिलाई करने में हमें बिल्कुल परेशानी ना हो, और हमारी जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये जब इक्वल कटिंग हुई भी होंगी तो जोड़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बस उसको एक साथ रखेंगे और सिलाई कर देंगे। अगर कटिंग में छोटा बड़ा हो जाए तो फिर हमें सीने में परेशानी होगी। अब ये देखें, दोनों बिल्कुल इक्वल से थे, एक के ऊपर एक रखा और बिल्कुल आराम से सिलाई लग गई। इस तरह से ये सेंटर वाली नोक आ गई और ये दोनों जुड़ गए हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम अपना अभी देखें ये बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हो गया है। अभी इसके ऊपर और दो जो लेयर्स हैं वो आएंगी, अगर ये कैन ने दोनों लेयर्स ने इसको ऐसे ही खड़ा कर दिया है। तो अब इसके ऊपर जो है वो हम अपने रॉ सिल्क वाले फैब्रिक वाली जो हमने फ्लेयर कट किया था उसको रखेंगे। उसी तरह सेम जो है वो नोक से नोक को मिलाएंगे इस तरह से, और इसको भी एक सिलाई लगा देंगे। बस इसको इस तरह ध्यान से पकड़े और नोकें मिली होनी चाहिए। सारे जो एजेस हैं वो एक के साथ एक मिले होंगे तो आपकी किसी चीज़ में कोई गड़बड़ नहीं होगी, सारे बिल्कुल इक्वल बनेगा। ये देखें, मैंने सिलाई लगा दी और मैं आपको इसको इस तरह से रख के नीचे दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठा है, कहीं कोई चोन कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने कटिंग बहुत एहतियात के साथ की है। अब जो ये टिशू वाला फैब्रिक है ये थोड़ा सी ट्रिकी चीज़ है। इसको हमने बड़ा कट किया था ना, तो इसको फिक्स करने के लिए इसकी पहले नोक को, जितनी नोकें हैं उनमें पिन्स लगा लें। तो जो है वो जो दरमियान में एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें जो है वो हम चुने डाल लेंगे। देखो इस तरह मैंने एक किनारे पे पिन से अटैच किया
किनारे को किनारे से मिलाते हुए, और जो फिर सेंटर वाली नोक है एक पिन उसमें लगाऊंगी। नोक थोड़ी सी आगे जा रही है, ये देखें, इसको नोक के ऊपर रख के पिन लगाई। तो जो इन दोनों पीसेस के दरमियान में कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा ना, इसके ऊपर जितनी भी बस 2-3 प्लेट्स आएँ इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। देखो इस तरह से, तो ये थोड़ा सा प्लेट्स वाला जो सिंड्रेला वाले फ्रॉक्स में चुन वाला लुक होता है वो इसमें आ जाएगा। इस तरह से मैंने सारे किनारों पे पिन्स लगा ली हैं। तो इससे ये आसानी होगी कि अब मशीन के ऊपर रखेंगे तो बस जो दरमियान में छोटे वाले पार्ट्स हैं उनमें जो फ्लेयर डालते जाएंगे, कुछ मैस क्रिएट नहीं होगा। इस तरह से अपनी पेंस को निकालते जाएंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी स्टिच हो गया। आप देखें ये सारे हमारे तीनों पार्ट्स जो हैं वो स्टिच हो चुके हैं और हमारा घेरा तकरीबन रेडी है। बस इसके ऊपर एक जो फ्रिल अटैच करनी है वो रह गई है, वो हम बॉडी लगा लें, उसकी बॉडी अपनी रेडी कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर अटैच करेंगे और फिर बॉडी को जॉइन कर लेंगे। तो इसको अभी हम साइड पे रखते हैं और बॉडी की तरफ आते हैं। तो ये बॉडी थी जो कि हमने कट कर ली थी इस तरह से। पिछले वाले पार्ट्स जो थे वो दोनों पार्ट्स थोड़े से बड़े थे क्योंकि हमने उसमें ज़िप के लिए मार्जिन रखा था। अब बैक पार्ट को बैक पार्ट के साथ मिला दूंगी और फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ मिला दूंगी। अब देखें इसमें जो है वो इसको हम जोड़ लेंगे। ऊपर वाले जो दोनों पोर्शंस हैं ना, उनको बिल्कुल बारीक बारीक सा फ़ोल्ड कर लेंगे और फ्रंट पार्ट वाले को भी फ़ोल्ड कर लेंगे जितना हमने स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ा था। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। एक एक पैर का मार्जिन था इसमें बिल्कुल, और इसको इसी तरह से एक एक पैर के जितना फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल नीट सा जैसे पीको होती है और उसी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है। और ये थोड़ी सी मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, इसको मैंने स्लिप को दोनों उल्टी साइड को जोड़ा था पहले और फिर मैंने इसको पलट लिया है। तो सारी सिलाइयाँ जो हैं वो अंदर चली गई हैं। फ्रंट पार्ट के भी इसी तरह और बैक पार्ट को भी इसी तरह से मैंने जोड़कर अंदर फ़ोल्ड कर लिया है, तो उससे वो गुम सिलाई वाला लुक देगा, कोई सिलाई बाहर नज़र नहीं आएगी। और ये देखें इस तरह से उल्टा रख के मैंने पलटा, जिस तरह हम गला बनाते हैं सीधी साइड पलट देते हैं, सेम वही काम मैंने किया है। और ये बैक साइड्स की भी पट्टियाँ मैंने इसी तरह दोनों पीसेस रेडी कर लिए हैं। इनके सेंटर में बस अब हमने ज़िप लगानी है। तो इनको मैं आपको प्रेस करके भी नीट करके दिखा देती हूँ। ये फ़ोल्ड होने के बाद आप इनको अच्छे सा प्रेस कर लें। ये देखें बिल्कुल बैठ गया है, ये वाली शेप बिल्कुल हमारी नीट आई है। और ये बैक पार्ट्स हैं इस तरह से जो हमने फ़ोल्ड की थी, ये वाली चीज़ इधर पे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे इन लाइंस पर। बिल्कुल नीट सिलाई लगानी है ताकि आपकी सिलाई पता ना चले। और वैसे इसके ऊपर हमने एक फ्रिल अटैच करनी है तो वो सिलाई हमारी वैसे भी नज़र नहीं आएगी। अब इसके ऊपर हमने एक ज़िप अटैच करनी है, तो ज़िप हम एंड में लगा लेंगे। पहले हम बाकी काम कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसके शोल्डर्स जोड़ लेने हैं। ये मैं बिल्कुल गुम सिलाई वाली बॉडी नहीं बना रही, ये बिगनर्स को भी समझ आ जाएगी और वो इजीली बना सकेंगे। जो बिल्कुल गुम सिलाई वाली होती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो ये जिस तरह से रेडीमेड में शोल्डर्स बच्चों के उसके ऊपर एक बिल्कुल बारीक सी पट्टी लगी होती है ना, जो बिल्कुल इनविजिबल सी होती है, ये मैं उस तरह से पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो ये मैं आपको नेक्स्ट शोल्डर में लगा के बताती हूँ कि ये किस तरह से लगती है रेडीमेड कपड़ों में। 1 इंच की आपने चौड़ी उरेब पट्टी ले लेनी है। ज़्यादा चौड़ी मत लीजिएगा, बिल्कुल 1 इंच चौड़ी लें और उसको इस तरह से सेंटर से डबल करें और इस तरह से अपनी जो भी सिलाई है जहाँ पे आपने लगानी है शोल्डर में मैंने रखी, और इसके ऊपर हम बिल्कुल एक पैर के जितनी, यानी चौड़ी सिलाई में आपने कपड़ा नहीं देना, बिल्कुल एक पैर इस तरफ से रहेगा और एक एक पैर का मार्जिन देते हुए इसको हमने सारा अटैच कर लेना है। और कट करने के बाद इसमें हमने नॉचेस लगा लेने हैं क्योंकि ये मुड़ेगी। फिर उसके बाद इसको हमने पलटना है, बिल्कुल बैक साइड पे पूरी पलट देनी है।
यानी पाइपिंग वाली लुक नहीं देना, पूरा पलट देना है इसको। और ये इतनी सी ही आएगी सिलाई में, यानी एक पैर जितना हमने मार्जिन छोड़ा था ना, उतनी एक पैर की हम सिलाई लगा लेंगे। और ये देखें किस तरह से ये बिल्कुल नीट सी आई है, जिस तरह से रेडीमेड ड्रेसेस में होती है। इसी तरह से हमने ये बैक वाले गले पे रखी है और इसको बैक गले से रखते हुए लगाते हुए आएंगे और फ्रंट के गले से घुमाते हुए पिछले गले तक ले जाएंगे। उसी तरह बिल्कुल सेम वही मेथड करना है। 1 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और एक पट्टी उसको फोल्ड करना है और इस तरह से लगाते जाना है। अब सेंटर में नॉचेस लगा लेने हैं और उसके बाद इसको हम पलट के इस तरह से लगा लेंगे दोबारा से। तो गाइज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी किया करें। तो देखिए गला हमारा बिल्कुल नीट सा गला और शोल्डर्स दोनों की सिलाइयाँ लग गई हैं। बिल्कुल कहीं से भी हमारा आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल नीट गला बना है, नीट शोल्डर्स फोल्ड हुए हैं। अगर आप चौड़ा चौड़ा लेते ना, मार्जिन देते, तो फिर वो इतना नीट ना लगता। अब इस तरह से मैंने एक चौड़ी सी पट्टी ली है कपड़े की, तो इसकी जो है वो चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 8 to 9 इंचज़ है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो आप 10-11 इंचज़ ले लें। मेरे पास कपड़ा बिल्कुल पूरा हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही चौड़ा लिया है। 9 इंचज़ है, आप 10 to 11 भी ले सकते हैं। और लेंथ इसकी मैंने ली है तकरीबन 33 इंचज़। तो इसको अब हमने क्या करना है, इस कपड़े का सेंटर बनाएंगे और सेंटर बनाने के बाद बिल्कुल जितना सेंटर से आएगा ना, उसको इस तरह से गैदर करने के बाद बिल्कुल जो हमारी सेंटर वाली नोक है यहाँ पर रखेंगे और एक टांका लगा देंगे। सिंपल एक टांका सबसे पहले यहाँ लगाएंगे और जो किनारे हैं इनको जहाँ बैक पे ज़िप है ना, वहाँ पर एक एक टांका लगा देंगे। बाकी काम हमने बाद में करना है, लेकिन टांका लगाने से पहले इस पूरे कपड़े को आप बेहतर है कि पीको करवा लें। लेकिन अगर आप पीको नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं, वो अंदर चला जाएगा सिलाइयों में। हम इसके ऊपर बारीक बारीक सिलाई भी लगा लेते हैं और मैं सिलाई ही लगा के आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक सी इसके चारों साइड्स में मैंने सिलाई लगा ली। इस तरह से बिल्कुल एक एक पैर जितना मोड़ते हुए नीट सी सिलाई लगा लेनी है। और फिर अगर सिलाई लगानी है या पीको करनी है तो कोशिश करना है कि सारा जो है वो अंदर चला जाए, जो किनारे हैं वो अंदर को चले जाएँ। जो हम टांका लगाएंगे वो थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, तो मैंने सेंटर वाला एक टांका लगाया है और एक एक टांका किनारों को बिल्कुल पीछे जहाँ सिब हमने अटैच करनी है पिछले गले वाली साइड पे, उस तरफ किनारे पे रखते हुए हमने एक एक टांका लगा लिया। अब इस तरह से इसको हल्का सा पफ देते हुए इस तरह से बिल्कुल कंधे के पास से एक जगह इकट्ठा करके टांका लगाएंगे। देखें आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह से एक जगह टांका लगा के इसको चुन दे देंगे। फिर इसको दूसरी तरफ से भी सेम मेथड करेंगे। ये मैंने एक तरफ से लगा दी। अब दूसरे वाले शोल्डर पे भी इसी तरह बराबर से पफ बनाना है। कोशिश करनी है जितना एक साइड पे पफ बना है उसी तरह से उतना ही कपड़ा हमने बस लूज़ सा कपड़ा पकड़ना है और उसको टांका लगा देना है। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना, बहुत खींच के नहीं लगाना। खींचेंगे तो इस तरह से ये फूला फूला नहीं आएगा। थोड़े ढीले हाथ से कपड़े को पकड़ते हुए बस कपड़े को इकट्ठा करना है, चुने देनी है और टांका लगा देना है। और इस तरह से ये मैंने पहले जो है बैक वाली साइड पे टांके लगा दिए थे। अब इसी तरह बैक वाले शोल्डर्स की तरफ को इकट्ठा करते हुए कपड़े को टांके लगा दूँगी। तो ये जो बाकी बचेगा वो हमारा स्लीव में आ जाएगा। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है तो आप इसकी लेंथ जो हमने 33 इंचज़ ली थी, आप उसको 35 भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि शोल्डर के ऊपर जो पफ है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। बहुत इजी चीज़ है, सिर्फ आपने सुई धागे से टांके ही लगाने हैं और ये बन जाएगा। इसके ऊपर हम एंड में कोई फ्लावर्स या लेस अटैच कर लेंगे। अब ये बॉडी हमारी रेडी हो गई है, बस इसमें ज़िप लगानी है। तो हम अब क्या करेंगे,
घेरे के ऊपर जो हमने फ्रिल लगानी है उसको भी रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने कपड़ा लिया है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा था, जो एंड में कपड़ा बचा था उसमें से मैंने एक फ्रिल ऊपर बॉडी में लगा ली और 2 पीसेस निकाले हैं घेरे में फ्रिल बनाने के लिए। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इसको पहले डबल करना है, जितना भी कपड़ा था मैंने उसको डबल किया और उसको सेंटर से कट कर लिया ताकि मैं दोनों तरफ इक्वल लगा दूँ। बाद में मैंने उसको मेजर कर लिया। तो ये तकरीबन मेरा 15 टू 16 इंचेस इसकी चौड़ाई थी और 30 इंचेस जो है वो इसकी लेंथ थी। तो अब इसको मैंने चौड़ाई वाले जो पार्ट्स थे यानी 4 हिस्से हो गए ना हमारी फ़्रॉक के, तो उसके चारों हिस्सों के ऊपर जो चौड़ी वाली साइड्स थी, 2 साइड्स एक तरफ लगाईं और 2 साइड्स सामने वाली तरफ लगाईं। 2 पीसेस थे, एक पीस लेफ़्ट साइड पे अटैच किया और एक पीस राइट साइड पे अटैच कर दिया। हल्की हल्की सी चुनें देते हुए चौड़े वाले जो चौड़ाई वाली साइड्स थी, जो हमने 15 इंच ली थी, उसको हमने एक नोक से दूसरी नोक तक लगाया और फिर जो है उसी की दूसरी साइड लगाई इस तरह से आगे और पीछे। एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे पूरा एक पीस लगाया, उसकी एक साइड फ्रंट पे लगाई, एक बैक पे। इधर इतना क्लियर शायद आपको विज़िबल ना हो रहा हो, लेकिन मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। कैमरे की लोकेशन इस तरह से थी कि वो उतना क्लियर नहीं आया। जब मैं आपको एंड में वीडियो दिखा दूँगी कि वो किस तरह से अटैच हुआ है। अब हम अपनी बॉडी के ऊपर ज़िप लगा लेते हैं। देखें, ज़िप को अब मैंने बिल्कुल इनविजिबल तरीके से नहीं लगाई। ये मैंने क्योंकि पहले भी वीडियो में बताया था, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडीमेड स्टाइल में बना रही हूँ ताकि कोई बिगनर भी हो वो भी बहुत इजीली बना सके। बहुत एडवांस तरीके से नेक्स्ट किसी वीडियो में सिखाऊंगी इंशाल्लाह इनविजिबल वाली ज़िप लगाना भी। इसको हमने क्योंकि फ़ोल्ड कर लिया था, जो बॉडी के पार्ट्स थे वो अंदर मुड़े हुए थे, उसमें कोई धागे नहीं निकल रहे थे। उसको इसी तरह से ज़िप के किनारे पे रखा और इस तरह से हमने स्टिच कर दिया, सिंपल बिल्कुल, और ज़िप अटैच हो गई। अब फ़्रॉक को हमने उल्टा कर लेना है बॉडी के साथ अटैच करते हुए। फ़्रॉक को उल्टा किया और बॉडी को भी उल्टा किया और बॉडी को अंदर डाल दिया। अब उल्टा करके अंदर डालने से देखें, फ़्रॉक की सीधी साइड और बॉडी की सीधी साइड दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। नज़र आ रहा होगा आपको, जो उल्टी साइड ऊपर है और सीधी साइड अंदर है, दोनों की सीधी साइड अंदर हैं। इस तरह से रखते हुए हम इस तरह से रखेंगे, ज़िप वाली साइड से नोक में लाएंगे और सीना शुरू कर देंगे और चारों तरफ से घुमाते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हमने कटिंग बिल्कुल इक्वल पार्ट्स रख कर की थी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कपड़े की मेजरमेंट्स में जितना हमने बॉडी को नाप रखा था उतना ही हमने घेरे रखे थे और सारे घेरे बिल्कुल जो है वो इक्वल थे। जब हमने बॉडी के साथ अटैच किया, कहीं कोई चुन नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नीट तरीके से वो बॉडी के साथ अटैच हो गई। अब मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, जो फ्रिल मैं आपको बता रही थी, आई होप कि आपको इसको देखकर समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह से लगाई है। देखो, ये इसकी कंप्लीट लुक है। अब इसके ऊपर हम बाकी लेसेस वगैरह अटैच कर लेंगे। ये इस तरह से बग़ैर अंदर किसी स्कर्ट के, अंडर स्कर्ट के भी इस तरह से खड़ी हो रही है। ये सिर्फ मैंने इसलिए रखी है कि आपको इसके घेरे का पता चले कि ये कितनी फ्लफ़ी बनी है। अब ये मैंने एक मिरर लेस ले ली है। कि आप कोई फ्लावर्स सेपरेट मिलते हो वो भी ले लें, मुझे नहीं मिले थे तो मुझे ये मिरर लेस अच्छी लगी, मैंने यही ले ली। इसके ऊपर से मैंने फ्लावर्स कट करके यहाँ लगा दूँगी। इन सारे पार्ट्स में एक एक फ्लावर लगा दूँगी इस तरह से। और ये एक इसी से मैचिंग करके मैंने एक पट्टी वाली लेस ले ली थी, मिरर्स वाली ही है, छोटी सी। आप अपनी चॉइस की कोई भी चीज़ यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जस्ट इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने मतलब जहाँ फ्रिल जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ से स्टार्ट की थी और नोक बना दी। जो मैंने स्टार्ट में, अगर आपने लास्ट वीडियो देखें तो उसके पैटर्न के ऊपर मैंने जिस तरह से 2 लाइन्स लगा कर बताई थी, उसी तरह से इसको अटैच करना है और इस तरह से
ये वाले फ्लावर्स इसमें लगा देने हैं कट करने के बाद। तो मैं आपको फ्लावर्स लगाकर और फिर बताती हूँ। और इस तरह से जो इसके घेरे हैं ना, इस दोनों घेरों को हम पीको कर लेंगे। जो तार वाली पीको होती है ना, तार जिसके अंदर डलती है, वो वाली पीको हो जाएगी। ये देखिए पीको भी हो गई और लेसेस भी अटैच हो गई हैं। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। तो ये देखें बहुत मज़े की फ़्रॉक बनकर रेडी हो गई है। बिल्कुल नीट ज़िप लगी है, बिल्कुल नीट हर चीज़ बनी है, कहीं भी इसमें कोई झोल नहीं है इस तरह से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।